इसीलिए आला हजरत ने कहा था, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या बात है, वाह वाह। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान और मर्तबा। मगर मैं गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक दो बड़ी बड़ी करामतें बयान करना चाहता हूँ। जी सुभान अल्लाह, सुभान। आपने जितनी भी करामतें आज तक सुनी हैं उलमाए किराम की ज़बान से, वाइज़ीन की ज़बान से, मुकर्रिरीन की ज़बान से, सब छोटी छोटी करामतें सुनी हैं। इल्ला माशाअल्लाह आज बमनपुरा में होने वाले जलसे में मैं गौस पाक की बड़ी बड़ी करामतें सुनाऊं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। जी लगा के बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरे पास लतीफ़े तो हैं नहीं, न किस्से कहानी है, मैं तरह दूसरे किस्म का तकरीर करने वाला हूँ। जी हाँ, कम लोग मुवाफ़क़त करते हैं मेरी तकरीर से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास दिल होता है, ईमान होता है, वो मुकम्मल तरह से मेरी तकरीर से मुवाफ़क़त करते हैं। माशाअल्लाह। गौसे आज़म की बड़ी बड़ी करामत। आज तक आपने छोटी छोटी करामतें सुनी हैं, मैं आज बड़ी बड़ी करामतें सुनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने सुना होगा कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। एक वक्त में 70 मुरीदों के 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए। और मेरा तो ईमान ये है 70 नहीं, मेरे गौसे पाक वो पावर रखते हैं, वो ताकत रखते हैं, वो 70,000 ही के यहाँ 70 ही के यहाँ नहीं, मेरे गौस पाक तो एक वक्त में 70,000 मुरीदों के यहाँ पहुँच सकते थे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। मगर ये गौसे पाक की सबसे छोटी करामत है। क्या बात है। क्या सबसे छोटी करामत है गौसे आजम की? मुर्दों को जिंदा करना ये गौसे आजम की सबसे छोटी करामत है। बादलों में उड़ना, हवा में उड़ना, फजा में उड़ना गौसे आजम की ये सबसे छोटी करामत है। मुसल्ले में दरिया में मुसल्ला बिछा के पानी की सतह पे गौसे आजम का नमाज पढ़ना ये सबसे छोटी करामत है। बड़ी करामत सुनाने जा रहा हूं, जिगर थाम के रखना। क्या बात है, क्या बात है। दिल थाम के रखना। वाह वाह वाह। ये छोटी करामतें गौसे आजम की जो मैंने आपको बताई, बड़ी करामत सुनाने जा रहा हूं। दिल थाम के रखना, जिगर थाम के रखना। मैं पूछना चाहता हूं, गौसे आजम की उम्र कोई बता सकता है कितनी हुई? कितनी उम्र हुई गौसे आजम की? गौसे आजम की उम्र हुई 90 साल। कितनी? 90 साल। एक रिवायत में गालिबन मैंने ये भी देखा है कि 92 साल। बहरहाल 90 साल भी कोई कम नहीं है। गौसे आजम की उम्र हुई 90 साल। ये करामतें छोटी करामतें हैं, बड़ी करामत सुना रहा हूं, सुनो। गौसे आजम की उम्र हुई 90 साल, मगर इन 90 साल में सुनो सबसे बड़ी करामत ये है कि तुम्हारे मेरे गौसे आजम 90 साल में एक बार भी झूठ नहीं बोले। ये सबसे बड़ी करामत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम अल्लामा अबरारुल कादरी साहब क़िबला। क्या है सबसे बड़ी करामत? गौस पाक 90 साल की उम्र में एक बार भी ये है सबसे बड़ी करामत। इसलिए झूठ गुनाहों की फहरिस्त में, झूठ गुनाह बड़े बड़े गुनाहों की फहरिस्त में
झूठ बड़े बड़े गुनाहों की तरतीब में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? झूठ। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बड़े बड़े गुनाहों की तरतीब में जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, शराब बहुत बड़ा गुनाह है, सूद ब्याज बहुत बड़े गुनाह हैं। बड़े बड़े गुनाहों की तरतीब में सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। शिर्क के बाद अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो झूठ है। इसलिए कि झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। झूठ क्या है? उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़। तो सबसे बड़ी करामत क्या है? सरकारे बगदाद एक बार भी, जरा अपनी तरफ भी देख लें, हम दिन में कितनी बार, हम दिन में, मैं साल में नहीं पूछ रहा हूं, साल में कितना झूठ बोलते हैं। मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिन की बात कर रहा हूं। हम दिन में कितनी बार बोलते हैं? अरे झूठ तो हमारी तिजारत है, झूठ तो हमारा बिजनेस है, झूठ तो हमारी रोजी रोटी है। बहुत से तो मुसलमान ये कहते हैं झूठ नहीं भूलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तकरीर सुनो, तकरीर, मैं तकरीर कर रहा हूं ना, मैं तहरीक कर रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं, तहरीक कर रहा हूं। तकरीर तो हर कोई सुन लेता है, तहरीक हर कोई कबूल नहीं करता है। तकरीर तो सब सुन लेते हैं, तकरीर सब सुन लेते हैं, लेकिन तहरीक हर कोई कबूल नहीं करता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तहरीक कर रहा हूं। मैं मिशन आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूं, आपको दर्स पढ़ा रहा हूं, आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, आपको तालीम और तरबियत का सबक दे रहा हूं। आज के जलसे से गौसे आजम के मानने वाले हो, गौसे आजम पे जा छिड़कने वाले हो, गौसे आजम पे जानो माल लुटाने का दावा करने वाले हो, आज के जलसे से अहद करके जाना, मर जाएंगे मगर आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। ये गौसे आजम की जिंदगी का सबक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। बहुत अच्छा लग रहा है? बोलिए, सही बोल रहा हूं मैं? तो जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे दीवाने बैठे हैं नाज़िम साहब, मस्ताने बैठे हैं। शेर याद आ गया आपकी समाअत को देखने के बाद। कौन कहता है दूर रहते हैं, वाह वाह वाह, सुभान। कौन कहता है दूर रहते हैं, अरे बन के आंखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे मेरे दिल में हुजूर, मेरे दिल में, आप बोलोगे मेरे दिल में, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले हैं, तुझ में कोठियां, तुझ में इमारतें, तुझ में हुस्नो जमाल वाली हूरे, मगर सुने जन्नत बमनपुरा के दीवानों के पास क्या, आला हजरत के गुलामों के पास क्या है, ताजुश शरिया के चाहने वालों के पास क्या है। तो सुन, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, अरे मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, वाह, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बहुत अच्छा हज़रत, वाह। तो गौसे पाक जिंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोले, ये सबसे बड़ी करामत है। इसलिए
गौसे पाक जब भी बोले सच बोले, इसलिए कि सच बोलना मुसलमान की पहचान है। क्या बात। सच बोलना मुसलमान की अलामत है, सच बोलना मुसलमान का शियार है, सच बोलना मुसलमान का तशख्खुस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन की पहचान है सच बोलना, मुनाफिक की पहचान है झूठ बोलना। मुसलमान की पहचान है, मुसलमान की शान है, मुसलमान का शियार है, मुसलमान का तशख्खुस है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा किराम हैं, अर्ज करते हैं, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इतना बताइए, को मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। पैगंबर से फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मोमिन कंजूस हो सकता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, मोमिन कंजूस भी हो सकता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मगर मोमिन झूठा नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। बोल दीजिए जरा, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, बुज़दिल भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आज़म कभी ज़िंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोले, ये सबसे बड़ी करामत है मेरे गौसे आज़म की। और अल्लाह अकबर, सच बोलने का पाठ पढ़ाया था किसने? पढ़ाया था किसने? सबक दिया था गौसे आज़म को। किसने तालीम दी थी गौसे आज़म को? किसने तरबियत दी थी गौसे आज़म को? सच बोलने की। तो सच बोलने की तालीम माँ ने दी थी। क्या बात है, क्या बात। किसने दी थी? माँ ने दी थी। पता चला सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा माँ होती है। आहा, क्या बात है। कौन होती है? अरे यार बोलो ना यार मोहब्बत से। सबसे पहली यूनिवर्सिटी औलाद के लिए, बच्चों के लिए क्या होती, कौन होती है? सबसे बड़ा कॉलेज कौन होता है? सबसे बड़ा मदरसा कौन होता है? सबसे बड़ा स्कूल माँ। माँ सच्ची होती है तो बेटों को पाठ भी सच्चाई का पढ़ाती है। माँ सच्ची होती है तो सबक भी बच्चों को सच का पढ़ाती है। मगर आज की माँ झूठी है, बच्चों को भी झूठ का पाठ पढ़ाती है। अरे झूठ ही नहीं साहब, कोई आता दरवाजे पे तो अम्मी कहते बेटे कोई नहीं है घर में। यही है ना। सबसे पहले गाली सिखाती है, बेटा अंकल को गाली दे के दिखा दे। करती ने बेटा अंकल को। पहले माँ, आज की माँ क्या करती है? बच्चे को नाचना सिखाती है, कहती बेटा अंकल को नाच के दिखा दे। यही हो रहा नहीं हो रहा? हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। ये गौसे आजम की माँ। किसने पढ़ाया था ये सच्चाई का पाठ? गौसे आजम की माँ ने। इसलिए माँ सच्ची, तालीम सच्ची, सबक सच्चा, तरबियत सच्ची। गौसे आजम छोटे से हैं, माँ की बारगाह में गौसे आजम बारगाह में हाजिर हुए। अम्मी जान की, अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जीलान से बगदाद के मदरसे में पढ़ने जाना चाहता हूँ, तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। इसलिए कि इल्म इंसान की सबसे पहली ज़रूरत का नाम है। इल्म इंसान की सबसे पहली ज़रूरत का नाम इल्म है, एजुकेशन है, विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। सबसे पहली ज़रूरत इल्म इंसान की पूरी ज़िंदगी पर हावी होता है। इल्म ही है कि इल्म ही बताता है कि सांस कैसे लेनी चाहिए, इल्म ही बताता है कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए।
कैसे तिजारत करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे तिजारत करना चाहिए। पूरी जिंदगी इंसान की जिंदगी पे इल्म हासिल है, इल्म हावी है, बल्कि ये कहिए जिंदगी नाम ही इल्म का है।